संसाधनों का वर्गीकरण, यानी कि उसमें एक जो पहले थे प्राकृतिक संसाधन, उसमें एक प्राकृतिक में हो गया था एक नवीकरणीय एक अनवीकरणीय। नवीकरणीय में वो संसाधन थे जैसे जो कभी भी समाप्त नहीं होंगे, यानी कि सूर्य का प्रकाश है, सूर्यातप, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जल ऊर्जा और ज्वार भाटा से निर्मित ऊर्जा, और ये आपकी गोबर गैस है जो बायोगैस ऊर्जा। और एक होता है जेट्रोफा का पौधा। जेट्रोफा का पौधा एक होता है, वो अंडी के तरीके से उसमें निकलते हैं, उसको पिराई की जाती है, उससे निकलता है डीजल। तो वो भी आपके नवीकरणीय में ही रखा जाएगा, क्योंकि वो भी कभी समाप्त होने वाला नहीं है। और कुछ चीजें आपको खनिज जैसे ईश्वर ने दिए तो है, लेकिन कभी ना कभी समाप्त हो जाएंगे, तो उनको रखा गया है अनवीकरणीय में। चाहे डीजल, पेट्रोल, कोयला, जितने भी खनिज हैं सब रखे हैं अनवीकरणीय में, क्योंकि नीचे से निकलने की एक लिमिट है, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, कभी ना कभी समाप्त हो जाएंगे, 100 साल, 200 साल। तो इसमें फिर इसके बाद मानव निर्मित आ जाएंगे कृत्रिम संसाधन, और इसके बाद मानव खुद एक संसाधन है। संसाधन में उसमें मानव में बताया था कि मानव जैसे विकसित देश है, डेवलपमेंट कंट्री, वहां के मानव की साक्षरता जो है 100% ही होती है। कोई भी देश हो उसकी साक्षरता 100 में 100% होती है, तभी वहां का विकास हुआ इतना ज्यादा कि वो देश विकसित हो गए हैं। मेन चीज है साक्षरता। और उसके में और फैक्टर जो लिखाए थे वहां की जलवायु, भौतिक कारक, सामाजिक कारक, ये सब जो है उस पर डिपेंड करते हैं कि वहां का मानव कैसा है। जैसे जापान का मानव है 93 साल तक जीता है, क्योंकि वहां पर लाइफ स्टाइल अच्छा है, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है। इसके बाद आते हैं संसाधन भूगोल में कृषि। कृषि पे बात करेंगे पहले, भारतीय कृषि पर। कृषि जो है भारत का लगभग 70% जनसंख्या गांव में निवास करती है और 30% ही नगरीय जनसंख्या का वास है। तो 70% में प्रत्यक्ष रूप से 55% जनसंख्या, भारत की कुल 55% जनसंख्या किस पे डिपेंड है? कृषि पर डिपेंड है। और भारत की राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम का 17% भाग कृषि से ही अर्जित होता है। इसीलिए भारतीय कृषि को, अगर मानसून नहीं आया, मानसून को क्या कहा जाता? बजट का जुआ। अगर भारत में वर्षा समय से नहीं हुई तो कृषि अच्छी नहीं होगी, तो अपना जो बजट है वो गड़बड़ हो जाएगा। इसके बाद कृषि देखिएगा, कृषि भारत में जो है, कृषि की अगर बात की जाए तो भारत में 1966 में आई है हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, और जिसके भारत में जनकदाता है MS स्वामीनाथन। चलो अब इस पे ही बात कर लेते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन पे। तो 1947 में भारत आजाद हो चुका था। इसके बाद लेकिन यहाँ पर जो है गरीबी बहुत ही चरम सीमा पे थी। अंग्रेज तो चले गए थे, लेकिन यहाँ पर गरीबी थी। और 62 में भी युद्ध हुआ, 63 में अकाल पड़ा। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री के समय में अकाल पड़ा। तो उस समय जो है अमेरिका से लाल कलर का गेहूं मंगवाया गया था, ऐसा सुना होगा आप लोगों ने, रेड कलर का गेहूं। इसके बाद में इस समय रिसर्च चल रहा था 1964-65 में ही अमेरिका में। वहां के जो है कौन है, वहां के साइंटिस्ट जो है नॉर्मन बोरलॉग, उन्होंने रिसर्च किया था संकर बीज के लिए। संकर का मतलब हाइब्रिड बीज। तो वर्ल्ड लेवल पर जो जनकदाता है नॉर्मन बोरलॉग। जबकि हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन किसने किया है? विलियम गॉर्ड ने, वो भी अमेरिका के हैं। और ये शब्द आया है 1968 में, पहले नहीं आया, बाद में। अब भारत में हरित क्रांति आ गई थी, तो हरित क्रांति के ही परिणाम स्वरूप भारत में जो उत्पादन हो रहा था उसमें सीधा तुरंत ही 25% का इजाफा हो गया था, और भारत खाद्यान्न फसलों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया था। यानी कि फिर विदेश से हमें लेना नहीं पड़ रहा था। जहां 1 कुंटल हो रहा था वहां फसल बढ़ गई, क्योंकि ऊसर पड़े थे लंबे और ट्रैक्टर वगैरह नहीं थे उसके चलाने के लिए, उसके संयंत्र नहीं थे। ये कंपाइन है, आज कंपाइन देखते हो, कंपाइन 10 मिनट में पूरा 1 बीघा काट देती है। क्या है? तकनीक है, नव तकनीक, न्यू इनोवेशन। धान की भी फसल में वृद्धि हुई, इसकी भी संकर प्रजातियां उगाई गई। जैसे आंध्र प्रदेश की, ज्यादातर प्रजातियां आंध्र प्रदेश की हैं, राज वगैरह। 1 किलो धान ले लो, पौध डाल दो, उससे फिर पौध कितनी हो जाती है 1 बीघा के लिए। तो ये सब क्या है? संकर प्रजातियों का ही परिणाम है। अब इस समय भारत में जो है विश्व में गेहूं उत्पादन में दूसरा स्थान है भारत का, अब पहला है चीन का। जबकि विश्व का 22% गेहूं भारत ही उत्पादित करता है। अब देखो इसके बाद, और भारत में जो प्रथम राज्य है गेहूं का, वो कौन है? अपना ही उत्तर प्रदेश।
अगर पूछा जाए कि कम क्षेत्रफल में ज्यादा गेहूं का उत्पादन करता है तो लगाएंगे पंजाब। क्या लगाएंगे? पंजाब जो है छोटा राज्य है, लेकिन 1 बीघा में वो 8 कुंटल तक करता है, जबकि उत्तर प्रदेश है 4 या 5 कुंटल अधिकतम। इसके बाद धान की बात आएगी। धान में प्रथम स्थान है किसका? पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल का है कि, और ये इसलिए प्रथम है कि ये वर्ष में 3 प्रजातियां कर लेता है, यानी कि एक काटी दूसरी बोदी, दूसरी काटी तीसरी बोदी। तो इसमें पहली जो है अमन, दूसरी है ओस, तीसरी है बोरो। अब आपको पूछा जाए कि अमन किसकी प्रजाति है तो आपको लगाना होगा धान या चावल की। ओस किसकी प्रजाति है? धान या बोरो किसकी प्रजाति है? धान या चावल की। तो ऐसे आपको कंफर्म करना। और ये तीनों प्रजातियां हैं जो पश्चिम बंगाल करता है, क्योंकि वहां पर वर्षा अधिक होती है, तो तीनों टाइम में एक ना एक के बाद एक होती ही रहती है। तो ये आपकी खाद्यान्न फसलें, यानी कि जो हम खाते हैं प्रत्यक्ष रूप से, वो फसलें हैं। गेहूं है, धान है, मक्का है, जूट है, ये सब कैसी हैं? खाद्यान्न फसलें। अब इसमें खाद्यान्न फसलों में एक और आता है मक्का। मक्का में प्रथम स्थान किसका है? मक्का में महाराष्ट्र नहीं, यूपी है, आंध्र प्रदेश। अब देखो, आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान है और मक्का वहां पर अधिक होती है और वहां की मुर्गियां खाती हैं और वहां पर अंडा उत्पादन नंबर 1 है। इसीलिए हैदराबाद को क्या कहा जाता है? अंडों की टोकरी। इसके बाद नकदी फसल आएंगे, जिससे हम मूल रूप से रुपया प्राप्त, धन की प्राप्त करने के लिए, अपने सेल्फ इस्तेमाल के लिए, रुपये के लिए प्रयोग करते हैं, यानी कि हमारे पास धन आए, धनोपार्जन के लिए कहते हैं। तो गन्ना है। गन्ना के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। गन्ना उत्पादन में प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश। अगर यहीं पर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा गन्ना मिल कहाँ है, गन्ना मिल का मतलब चीनी मिल लिखा आएगा। चीनी मिल कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन 2-3 परीक्षाओं में आ चुका है यही। इसके बाद कपास है। कपास में प्रथम स्थान किसका है? कपास में महाराष्ट्र, क्योंकि बीटी कपास महाराष्ट्र क्षेत्र में ही। काली मिट्टी सबसे ज्यादा विस्तार महाराष्ट्र क्षेत्र में ही हुआ है, क्योंकि वहां ज्वालामुखी उद्गार है। जूट अपने पूर्वोत्तर राज्यों में जूट का होता है। जूट एक रेशा होता है जिससे रस्सी वगैरह बनाई जाती हैं। तो ये जूट में असम लिख लीजिएगा। कौन सा स्टेट? असम। इसके बाद पेय फसलों का मीन्स जो हम पीते हैं। पेय फसल का मीन्स जो हम पीते हैं। तो पेय फसल में चाय पीते हैं। चाय में क्या है? चाय में प्रथम स्थान है असम का। असम का प्रथम स्थान है। चाय जो है भारत में सबसे पहले अंग्रेजी शासन काल में बाबा बूदन की पहाड़ियां जो असम में है वहीं पर लगाया गया था। इसके बाद तब उस समय इसको जड़ी बूटी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आज के समय में सब इसको पीते हैं। काफी जो है, काफी में प्रथम स्टेट है कर्नाटक। लिख लीजिएगा, कर्नाटक का प्रथम स्थान है। अब विश्व में चाय में प्रथम स्थान चीन का है और कॉफी में है ब्राजील का। किसका है? ब्राजील का। और ब्राजील ही उसमें भी है गन्ना में प्रथम। और गन्ना का जन्मदाता देश है वो इथोपिया है। हाँ, ब्राजील ही है। ब्राजील ही प्रथम इसका है देश जो है जहां से स्टार्टिंग हुई है गन्ना की। और कहवा का है इथोपिया। इथोपिया एक देश है और इथोपिया एक रचना भी है। टॉमस मोर विकिपीडिया। इसके बाद बागाती जिनसे बाग बनते हैं और उन्हें पूरे बाग लगाए जाते हैं और उनसे धनोपार्जन किया जाता है। रबड़ भारत में किसमें होती है सबसे ज्यादा? केरला में होती है। रबड़ के पेड़ जो हैं बड़े बड़े होते हैं, बरगद जैसे। उसको हल्का कट लगाते हैं और वहां नीचे एक पात्र बांध देते हैं, उससे बूंद बूंद वही दूध निकलता रहता है। उसको फिर इस्तेमाल कर लिया जाता है, उससे रबड़ बनती है। मसाला राज्य भारत का कौन सा है? भारत का मसाला राज्य कर्नाटक का है। ठीक है, कर्नाटक है भारत का मसाला राज्य। इसमें एक कृषि लिख दी है, स्थानांतरण कृषि। स्थानांतरण कृषि पे थोड़ा बात करते हैं, इससे क्वेश्चन आता है छोटी परीक्षाओं में भी, बड़ी परीक्षाओं में। जो अपने पूर्वोत्तर की जो जनजातियां हैं तो वो क्या करती है कि जंगल खड़े हैं, सब जंगल में ही जनजातियां रहती हैं। रेसेस हमने बताई थी, ट्राइब्स और रेसेस जनजातियां जो बर्ड लेवल की पढ़ाई थी अभी, पिग्मी, किर्गिज, एस्किमो। तो ऐसे ही भारत में जनजातियां हैं। तो वो जनजातियां क्या करती है, जैसे बाघ, इन्होंने देखा ये बाघ 20 बीघा का एरिया काट दिया और इसमें ऐसे ही बीज डाल देते हैं।
तो फिर उसमें ऐसे ही पेड़ पौधे जमाते हैं और उनको वो खाते हैं, और खाने के बाद वहीं पर लगा देते हैं आग। आग लगा देते हैं, फिर दूसरी जगह पे चले जाते हैं, फिर दूसरी जगह से दूसरी जगह चले। तो इसको इसीलिए क्या कहते हैं, स्थानांतरण कृषि, और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में इसे झूमिंग कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं, झूमिंग या झूम कृषि। झूम कृषि का संबंध इससे है, ये ध्यान रखना। और इसका नाम और भी है, बेबर भी है, बेबर भी कहते हैं इसे, इतना ध्यान रखना। अब अन्य शब्दावली में आ जाएगा, इनको समझ लो, छोटी छोटी शब्दावली है। एग्रीकल्चर का संबंध समझ गए, इसी से है, खेती बाड़ी से, उर्वरक बीज वगैरह वगैरह, फर्टिलाइजर। पिसीकल्चर का संबंध किससे है, पिसी का मतलब फिशी, फिश माने, फिश मीन्स मछली, तो इसका इससे हो गया सेरीकल्चर, रेशम कीट उत्पादन, रेशम उत्पादन। बीटी अंगूरों की खेती, विटीकल्चर। फ्लोरिकल्चर, फ्लावर मीन्स फूल, फूलों के उत्पादन। एपीकल्चर, एपी मधुमक्खी, एपीकल्चर का मतलब मधुमक्खी पालन। देखो